दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं माँ तो ना बन सकी, लेकिन मुझे जल्दी से दादी बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कहाँ है अम्मा आप? रागिनी दोनों कमरों में झांक आई, यहाँ भी अम्मा नहीं है। तभी पूजा घर में कुछ सुगबुगाहट सी महसूस हुई। आप यहाँ बैठी हैं, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ आई। बहू डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। हाँ अम्मा, जरा बता तो मुझे। सरस्वती रागिनी का चेहरा निहारने लगी और रागिनी ने लाज से सिर झुका लिया। बहू मैं दादी बनने वाली हूँ ना? हाँ अम्मा। सरस्वती ने जल्दी से उठकर रागिनी को अपने आंचल में भर लिया। जब से रागिनी डॉक्टर के यहाँ अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेने गई थी, तब से सरस्वती पूजा घर में बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी। सरस्वती ने तुरंत अपने खानदानी कंगन उतार कर रागिनी के हाथों में पहना दिए और झट से राइलॉन लाकर नजर उतारने लगी। बहू अब आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। जब से रागिनी ने सुना कि वो माँ बनने वाली है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अम्मा की इच्छा पूरी होने जा रही थी। सरस्वती के आलिंगन में लेते ही रागिनी 5 वर्षों पीछे लौट गई। बहू जल्दी से बस मुझे तू चांद से पोते की दादी बना दे। जी अम्मा। सासू माँ के मुंह से ये सुनकर नई नवेली दुल्हन बनी रागिनी शर्मा गई। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि माँ तो बनाया नहीं उसने, लेकिन दादी बनने की चाहत तो बहुत बलवती हो रही है। सरस्वती की आंखों के दोनों कोर कुछ सोचते ही गिले हो उठे। सरस्वती की गोद कभी न भर सकी, लेकिन देवरानी जमुना के आते ही उसकी गोद में पहले एक बेटी और फिर दूसरे ही वर्ष चांद जैसे दो जुड़वा बेटे खिलाने लगे। पहले के समय में बाहरी बच्चे गोद लेना सही नहीं समझा जाता था, तो सासू माँ की आज्ञा से जमुना ने एक बच्चा सरस्वती की गोद में डाल दिया। अब तो सरस्वती का सारा समय देवेंद्र के आगे पीछे व्यतीत होने लगा और आज वो देवेंद्र को ब्याह कर रागिनी जैसी सुशील बहू अपने आंगन में ले आई थी। 1-2 वर्ष तो उम्मीद में गुजर गया, लेकिन जब तीसरे वर्ष भी रागिनी की गोद हरी होती ना दिखाई पड़ी,
अब तो सरस्वती बहुत रोती, बहू मेरा काला साया तेरे ऊपर भी पड़ गया। तुम मुझे छोड़कर अपनी सास के पास चली जाओ, शायद मेरा नसीब ही काला है। फपक फपक कर रो पड़ी सरस्वती। अम्मा प्लीज ऐसी बातें ना करिए, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। रागिनी भी सरस्वती से चिपक कर रोने लगी। फिर क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब तो सरस्वती का ज्यादातर समय पूजा घर में ही व्यतीत होता। ना जाने कहाँ कहाँ बहू के लिए मन्नत मांग डाली, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आई। डॉक्टर्स ने भी सब कुछ सामान्य बताया। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि कुछ उम्मीद है कि नहीं मेरी दादी बनने की। देखिए सरस्वती जी, बच्चों की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपको इंतजार करना होगा। आखिर कब तक। मैं तो यही सोचती थी कि भगवान घर जाने से पहले अपने कुल के चिराग को तो देख लेती। अब तो हटी कटी सरस्वती मारे चिंता के बीमार रहने लगी। क्या जो दुख मैंने झेला मेरी बहू भी वही झेलेगी। मुझे तो मेरी देवरानी ने अपना बच्चा दे दिया, लेकिन क्या मेरी बहू ममतव के लिए तड़पती ही रहेगी। भगवान तुम ही कुछ राह दिखाओ। एक दिन देवेंद्र दुकान चला गया और सरस्वती पूजा घर में पूजा कर रही थी। तभी कुछ गिरने की आवाज महसूस हुई। ये क्या हुआ? और सरस्वती बाहर निकल आई। देखा तो रसोई में दूध का भगोना रागिनी के हाथ से छूट गया था। क्या हुआ बहू? अम्मा कुछ शक्कर सा आया और हाथ पैर सना से गए और दूध का भगोना हाथ से छूट गया। कोई बात नहीं, चलो तुम लेटो, चल कर मैं देखती हूँ। पहले ये साफ तो कर दूँ। ये मैं साफ कर लूंगी, तुम अंदर जाओ। और सरस्वती ने देवेंद्र को दुकान पर फोन कर दिया। तुरंत डॉक्टर को घर लेकर आओ। डॉक्टर साहब कोई खास बात? सरस्वती जी, मुझे रागिनी के कुछ चेकअप करवाने होंगे। जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं। सरस्वती जी, 2 दिन बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई निर्णय वो सरस्वती को नहीं सुनाना चाहती थी। और आज जब रागिनी डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट लेकर आई तो भगवान ने सरस्वती के साथ साथ रागिनी की झोली खुशियों से भर दी थी।